सरायकेला का हाथीमारा बना झारखंड का पहला आधुनिक फिश फार्मिंग हब। मनोज कुमार की पहल से गांव में लौटी खुशहाली। ग्रामीणों के लिए खुला रोजगार का नया जरिया। सरायकेला प्रखंड के हाथीमारा गांव में अब मछली पालन के जरिए आर्थिक खुशहाली की नई कहानी लिखी जा रही है। यहां 3,68,00,000 रुपए की लागत से झारखंड का पहला आधुनिक फिश फार्मिंग हब तैयार हो रहा है। इस पहल के पीछे आदित्यपुर के उद्यमी मनोज कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ग्रामीण आजीविका को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। इस अत्याधुनिक परियोजना से गांव के 125 परिवारों की किस्मत बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना के तहत 14 एकड़ में फैले इस फिश फार्मिंग प्लांट में 10 एकड़ में बड़े बड़े तालाब बनाकर आधुनिक तकनीक से मछली पालन किया जाएगा। शेष 4 एकड़ में मछली उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बीते 12 अक्टूबर को उद्यमी मनोज कुमार ने दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परियोजना की विस्तृत जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने इसे ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। परियोजना का संचालन सुरदीप नेचुरल फिशिंग एंड इको टूरिज्म कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। रविवार को दीपावली के उपलक्ष्य में गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ उत्सव मनाया गया। मौके पर धोती, साड़ी और मिठाइयों का भी वितरण किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए मनोज कुमार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह गांव में विकास की नई शुरुआत है। जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग इस परियोजना को तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, बल्कि सरायकेला खरसावां जिला मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होगा। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का एक प्रयोजन लेके आ रहे हैं, जिसमें ब्रूडिंग मीन्स यहाँ पे हम लोग ब्रूडर रखेंगे। वहाँ से एक हेचरी होगा, हेचरी में हम लोग एक से जीरा बनाएंगे। उसके बाद से हमारे पास एक बायोफ्लॉक ये रहेगा, टैंक रहेगा 25 का, आरए सिस्टम रहेगा हमारे पास। साथ में हमारे पास एक टेस्टिंग लैब है, जो मछली का जो भी बीमारी है एंड उसके जो चीज़ें होते हैं उनको हम लोग नेचुरली चेक कर पाएँ। यहाँ पे जो मछलियों को खाना दिया जाएगा, चूँकि बाहर से जो खाना आता है ना, वो नेचुरल है या नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फीड मिल भी बनाए हैं, जिसमें कि हम उस अपने इंग्रेडिएंट्स जो भी प्रोटीन्स देने हैं नेचुरली, वो हम यहाँ पे मछली के अनुसार बना के उनको देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आइस प्लांट भी आ रहा है, जो आइस प्लांट है कि जब मछली को हमको प्रिजर्व करना है, हाइजीनिक ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम उसको उसके थ्रू कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बायोफ्लॉक पॉन्ड भी है, और यहाँ पे 8 रेयरिंग पॉन्ड बना हुआ है, और साथ में एक रेफ्रिजरेटर वैन भी है, जिससे कि हम हाइजीनिक तरीके से कस्टमर तक नेचुरल ग्रोन फिशरीज़ को वहाँ तक पहुँचा सके। साथ में यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए, जैसे हम लोग अभी भविष्य में यहाँ पे ये पॉली हाउस लेके आएंगे, जिसमें कि हम लोग एक तरह से कहिए ये प्रोटीन युक्त और अच्छे तरीके से, नेचुरली तरीके से जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ग्राम उद्योग भी बनाए हैं। ग्राम उद्योग मीन्स हमारा जो इस गांव में आने का एक मेन ध्येय है कि 125 जो जनजाति हैं यहाँ की, उन सभी के लाइवलीहुड को ऊपर लेके जाना। तो उसमें सिर्फ फिशिंग से वो तो नहीं हो सकता है, तो उसके साथ हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है। इस इंटीग्रेशन में ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग के साथ हम लोग यहाँ पे अगरबत्ती बनाने का प्रक्रम लगाया है, यहाँ पे गोबर से पेंट बनाने का प्रक्रम लगाया है, यहाँ पे KVIC के संस्था के साथ मिलके हम लोग कपड़ा बुनने का, कताई बुनाई का भी हम लोग प्रक्रम लगा रहे हैं।
यहाँ पे हम लोगों का इमली से केक बनेगा। जो फॉरेस्ट फ्रूट्स हैं, जैसे पलाश के फूल से हम लोग इस बार होली में गुलाल बना के देंगे। इस तरह के छोटे छोटे आयाम 20-25 आयाम यहाँ पे खड़ा करेंगे। इसके साथ आज मेरी जो बात हुई है गांव वालों के साथ, उसमें है कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मीन्स एक फसल 10 एकड़ 20 एकड़ 100 एकड़ में करें। उसके लिए एक किसान समूह बना के हम लोग वहाँ पे एक फसल पूरा ले पाएँ, क्योंकि यहाँ इस एरिया में क्या है, पानी की कमी होने के कारण सिर्फ हम लोग धान का ही उपज लेते हैं और 9 महीना पूरा का खेत खाली रहता है। इस 9 महीने में हम लोग कैसे धीरे धीरे पूरे गांव वाले मिलके और आसपास के जो पंचायत के भी लोग हैं मिलके, किस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री का एक ये है सपना है, उनका जो विचार है कि अगर गांव समृद्ध होगा तो पूरा राष्ट्र समृद्ध होगा, उसमें हमारी एक छोटी सी पहल है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए। प्रधानमंत्री से जब मिले जी, प्रधानमंत्री जी से जब हम मिले, ये तो मेरे लिए बहुत क्या कहते हैं, वो अनुभव मैं नहीं बता सकता। उनसे मिलने के बाद से मुझे क्या फीलिंग हुई। वो देवतुल्य आदमी है, देवतुल्य। उनमें एक अजीब सा तेजस्वी जिसको कह सकते हैं वो है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं जैसा बताया कि हम लोग 125 गांव घर को अडॉप्ट किए हैं हाथीमारा गांव में, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट और झारखंड स्टेट में। तो उन्होंने पूछा कैसे कैसे कार्यक्रम आपने किया है, तो हमने बताया कि अभी इसी के साथ ग्राम उद्योग पूरे 8-9-10 प्रकल्प हैं। फिशरी का पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन है। झारखंड में ये पहला प्रक्रम है। प्लस खेती के लिए हम लोग एक समूह बना के एक तरह का खेती दलहन या फिर कोई एक फसल चुनेंगे जिससे कि यहाँ के किसानों को लाभ दुगुना हो सके, उसके लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कोई इस विषय पे कार्यक्रम किया है ना, तो मैंने बताया नहीं, यह मेरे लाइफ का सेकेंड इनिंग है और इस सेकेंड इनिंग में जो भी मेरे पास समय बचा हुआ है वो पूरा का पूरा इस गांव और इस देश के उत्थान के लिए जो थोड़ी बहुत मेरे से ये हो सकती है उसमें। साथ में उन्होंने एक ही ये चीज़ बोला, मनोज जी आप इसी तरह के 5 गांव का और उत्थान करें, या तो मुझे बुला लें या फिर आप मेरे पास मिलने आए। यही उन्होंने टास्क दिया। अब पूरा जीवन इसी मकसद के पीछे निकालना है। ठीक। हम लोग ये गांव में आए तो देखे यहाँ की महिलाएं जो हैं नियर जमशेदपुर है, वहीं जाके वो मोस्टली काम करती हैं और घर जो है वो खाली रह जाता है, गांव खाली रह जाता है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ गांव में ही कुछ ऐसा रोज़गार क्यों नहीं किया जाए जिससे गांव की महिलाएं गांव में ही रह के अपना घर का भी काम करे, अपने बच्चों को भी देखे और यहाँ भी उनको कुछ अर्निंग हो जाए, जिससे उनको अपने घर के आसपास ही रह के सब चीज़ देखभाल कर पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आयाम शुरू किए हैं। जैसे अभी अगरबत्ती बनाने का किए हैं, चरखा लाए हैं जिससे धागा बनता है, कपड़ा बुनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, गाय के गोबर से यहाँ पेंट बनाया जा रहा है और हम लोग अभी यहाँ मिट्टी से दिया बनाना, जैसे गणेश लक्ष्मी का मूर्ति बनाना, ये सब का ट्रेनिंग शुरू नहीं किए हैं, लेकिन अभी इन लोग गांव की महिलाओं के लिए शुरू करेंगे। और खेती भी यहाँ एक धान का खेती करके पूरा गांव के ज़मीन को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो पानी की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, बारिश के कारण ही खेती होती है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि आसपास 2-4 बोरिंग करके और दूसरे फसल को भी उगाया जाए, जिससे गांव की महिला पैसा अपने लिए अर्जित कर सके और इन लोग का लाइफस्टाइल उत्तम हो सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योतिबाला। क्या है यहाँ जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ के जो एमडी हैं मनोज कुमार जी, यहाँ फिशरी के लिए एक प्रोजेक्ट लाए हैं जो बहुत ही अच्छा यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी और इसमें रोजगार भी मुहैया होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत ग्रामीणवासी भी खुश हैं और यहाँ जो बहुत ही पिछड़ा गांव था कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट लाना, हम मनोज जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट लाने से क्या है ना, गाँव वासियों को एक रोजगार भी मिलेगा और यहाँ से जो पलायन करते हैं यहाँ ग्रामवासी, वो बाहर जाके काम नहीं करेंगे। बस इतनी कहना। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।